हम अंदर लेते हैं सांस, जैसे हम हवा को अंदर लेते हैं तो अंदर में क्या क्या क्रिया हो जाता है उनको समझते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान हवा जो है नासिक से होते हुए कहाँ जाएगा? फेफड़ा तक जाएगा, और फेफड़ा में जाएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? वहां जो स्थित रहता है कुपिका रहता है, उस कुपिका यानी रक्त कोशिका के द्वारा जो है वो हीमोग्लोबिन में मिलेगा। किस में मिलेगा? और हीमोग्लोबिन उसको लेकर उनको लेकर कहाँ करेगा? बॉडी के यानी कि पूरे शरीर में फैला देगा। किसको फैलाएगा? ऑक्सीजन को। याद रखना, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। फिर से समझते हैं, ऑक्सीजन सांस लिए यहां से जाएगा, नाक के सहायता से जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में कुपिका रहेगा, उस कुपिका से छका कर वो खून में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में मिलेगा, और हीमोग्लोबिन अपना गरी में ढो के पूरे शरीर में फैला देगा, परिवहन कर देगा। ये तो हुआ सिर्फ ये अंदर गया, अंदर लिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा? प्रश्वास, अंदर लेना। तो इतना सारा क्रिया को लिखना है कि जब हम सांस यानी कि श्वसन यानी कि ऑक्सीजन को जब हम नाक की सहायता से अंदर करते हैं तो वो फेफड़ा की कुपिका के द्वारा एक हीमोग्लोबिन मिलकर और उनकी सहायता से शरीर के सभी कोशिका तक क्या करता है? पहुंचाता है। इस सारी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। अब अगला पॉइंट है उच्छ्वास। उच्छ्वास, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसका बस उल्टा है। अब ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में मिल गया, अब ऑक्सीजन पूरे शरीर में मिल गया तो यहां से फिर क्या होगा? ये कोशिका जो है, कोशिका से CO2 गैस, क्या चीज? CO2 गैस, फिर जैसे इधर से ऑक्सीजन गया था वैसे उधर से CO2 गैस भी आएगा। तो CO2 गैस फिर हीमोग्लोबिन उधर से ढोते आएगा, कौन चीज? CO2 गैस को ढोते हुए आएगा, फिर इसको कहां लेके जाएगा? फेफड़ा तक। फेफड़ा में फिर कुपिका जो है उसको छान कर फिर फेफड़ा से फिर नाक से बाहर। ये क्रिया इतना तेजी से होता है कि तुम सोच भी नहीं सकता है। ऑक्सीजन बाहर, सॉरी, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऐसे होता है कि नहीं होता है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे देखो प्रवास जो है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में जो है रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके फिर उसको पूरे शरीर की कोशिका में भेज देगा। फिर यहाँ से CO2 गैस को उठाएगा, खून में जो कार्बन CO2 गैस है मतलब मिश्रित है उसको उठाकर फिर परिवहन करेगा। CO2 रक्त द्वारा क्या होगा? परिवहन होगा, यानी कि परिवहन का मतलब गरी समझना, लेके जाएगा फिर कहां तक? फेफड़ा तक। फेफड़ा में फिर कुपिका के पास जाएगा और कुपिका फिर इसको नाक में भेजेगा, नाक से बाहर। तो जो अंदर जा रहा है, अंदर कौन चीज लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? प्रश्वास हो गया। जो अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उच्छ्वास बोलेंगे। और ये पूरे क्रिया को ब्रेथिंग बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, दोनों क्रिया को मिला देंगे तो क्या होगा? ब्रेथिंग हो जाएगा।